तो आए ब्रह्म मुहूर्त में दास जिस अध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिक शक्ति की बात करता है, दास ये समझ में नहीं पाता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म शक्ति से लोग इतना दूर क्यों भाग रहे हैं। लोग सोचते हैं तो ये तो ढकोसला वाली कहानी, हमारी संस्कृति जिस ढकोसले की नींव पर खड़ी है, आज नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास का अध्ययन करे, क्या वो ढकोसला की धरती विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हमारे गौतम बुद्ध, हमारे भगवान महावीर, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे यीशु मसीह ढकोसले की दीवार पर खड़े थे, अध्यात्म की मार्ग पर चले थे। कौन पर चले थे? मुझे समझ में नहीं आता कि देश गुलाम कैसे होता है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि धर्म कमजोर कैसे होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भावना बहती क्यों है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि बार बार सनातन खतरे में कैसे पड़ जाती है। हो अनजान मगर तर जाए, भारी पत्थर करे कमाल, और पूर्ण सतगुरु की रहमत की अजामिल गन का बने मिसाल। भवसागर उसको ही मुश्किल जो संसार में तारन तार, अपूर्ण सतगुरु हर चाह कोई के पल में कर देता है पार। तो आए अपने संतों की जो पटकथा लिखी गई है, जिसे आज हम गाते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुणगान की कथा को गाते हैं। आखिर क्यों गाते हैं? वो सड़क के किनारे टिमटिमाती बल्बों के नीचे ठंडी ठंडी मौसम में शिक्षा प्राप्त किया था। कोई नहीं पूछता था, पशुओं की भांति वो इधर से उधर भटकते थे। हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं, कौन पूछता है कि कैसे रहते हो? हाय विधाता, लेकिन उन्होंने देश की जो सेवा की है, आज यदि हम राज्य कर रहे हैं अपने राज्य में, तो उनकी बदौलत कर रहे हैं। यही संत की पहचान होती है। आज हमारे मार्गदर्शक बहुत से, जैसे हमारे राज्य में खान सरदार चर्चा किया है कि आज हम बात करने वाले हैं ऑन व्हाइट मैनर्स बाय इडियट्स फॉर बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के रूप के साथ हम जब उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती है कि आज क्या होगा, कैसे होगा। मानस रोगे कहु सो